वेलकम टू एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर। दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या हम कहें रेडियो ऑपरेटर के लिए कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से जो सिलेबस में आपके हैं या आप देख सकते हैं सिलेबस आपके सामने है। हर सिलेबस से मैं हर टॉपिक का अलग अलग क्लास दूंगा, प्लस इसका पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पर दूंगा। तो वह समय आ गया है क्योंकि अब आपका पेपर जून में होने वाला है। अब आपको समय नष्ट नहीं करना है दोस्त। तो हम सबसे पहले कवर करेंगे इतिहास को एक भी प्रश्न हम नहीं छोड़ेंगे, एक एक प्रश्न को डिस्कस करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस तौर पर, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं बचा है और अधिक से अधिक चुन कर इतिहास के सभी प्रश्नों को आपको चुनकर पढ़ लेना है क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है हर हाल में। तो इतिहास को हम कवर करेंगे दोस्तों, और फिर भारतीय संविधान को, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, हर टॉपिक को कवर करेंगे और सभी का पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दूंगा। और हम अब आपको बता दें कि इतिहास को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा और 3 पार्ट को अलग अलग वीडियो आएगा। कौन कौन से पार्ट होंगे मैं आपको बता दूँ। इतिहास के 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा, एक प्राचीन भारत में, एक मध्यकालीन भारत में, एक आधुनिक भारत में। हर पार्ट का अलग अलग वीडियो आएगा। प्राचीन भारत के वीडियो आज प्राचीन भारत पूरा का पूरा कवर करेंगे, जिसमें मैं आपको बता दूं 250 प्लस प्रश्न होंगे, और मध्यकालीन भारत में भी 250 प्लस प्रश्न होंगे, आधुनिक भारत के भी 250 प्लस प्रश्न होंगे, और इन सभी को कवर करेंगे। आज कवर होगा प्राचीन भारत, और आपको बता दूं इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका नाम एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर है। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं। वीडियो स्किप नहीं करना है क्योंकि 2 महीने का समय बचा है। 2 महीने मैं कहूँ तो केवल 1.5 महीने बचे हैं। तो आप मन लगाकर पढ़ लीजिए। 1.5 महीने के अंदर अंदर में अगर मैं जो अब पढ़ा रहा हूँ अगर आप पढ़ेंगे तो दावे के साथ कहता हूँ आप कमेंट में आकर जरूर कहेंगे सर मेरा सिलेक्शन हो गया। तो प्लीज़ आप वीडियो इग्नोर मत करिएगा, इसे आप पूरा प्रैक्टिस करिए। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर लीजिए और अपने मित्र तक शेयर जरूर करना। तो चलिए एक एक पॉइंट को हम देख लेते हैं। पहले हम प्राचीन भारत कवर करेंगे भाग 1, उसके बाद मध्यकालीन, उसके बाद आधुनिक, सभी कवर करेंगे। सभी के प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा क्या थी? संस्कृत, पाली, ब्राह्मी, खरोष्टी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो प्राचीन जो भारत थे वो संस्कृत थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। पुरालेख विद्या का अभिप्राय है क्या सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, महाकाव्यों का अध्ययन कि भूगोल का अध्ययन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शिलालेखों का अध्ययन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। महापाषाण संस्कृति 500 ईसा पूर्व में 100 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या लाए जाते थे? पत्थर से बने अस्त्र या पत्थर से बने औजार और उपकरण, या बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, कब्रें, या पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। तो इसका बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, बड़े पत्थर से घेरी गई समाधियां या कब्रें। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। मानव द्वारा प्रयुक्त धातु क्या है? तो मानव द्वारा जो प्रयुक्त धातु है वह है दोस्तों कॉपर, जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए कहाँ पे? हड़प्पा सभ्यता, उत्तर वैदिक, या बुद्ध के काल में, या मौर्य के काल में? इसका करेक्ट आंसर होगा बुद्ध के काल में। करेक्ट आंसर सी सही हो जाएगा। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी आपको बताना है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उचित समतावादी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। हड़प्पा के सभ्यता के बारे में कौन सा उक्ति सही है? आपको बताना है कि कौन सा युक्ति सही है। आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है।
भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो भारत में जो खोजा गया सबसे पुराना शहर है वह है हड़प्पा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालिक व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मुद्राएं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? आपको बताना है 1935, 42, 1901 की 1922। इसका करेक्ट आंसर होगा 1922। किसने किया? दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला? आपको बताना क्या नहीं मिला। नालियाँ और कुएं मिले, दुर्ग मिले, धान्यागार मिला, लेकिन शिखर सहित मंदिर नहीं मिला। इसका करेक्ट आंसर डी सही हो जाएगा। ईंटों के कृत्रिम गोदी या डाक यार्ड भी कहते हैं इसे, डाक यार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? तो वह है लोथल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक या संबंध का प्रमाण किसके पूजा से मिलता है? आपको बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्थर, पेड़ और पशु। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? आपको बताना है बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या चंदड़ो? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों चन्हुदड़ो, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियां में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? भैंस, भेड़, गाय, सुअर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपको बता दूं कि दोस्तों भैंस, भेड़, सुअर था, लेकिन गाय नहीं थी, जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य विशेषता क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य विशेषता क्या था? तो मुख्य विशेषता था व्यवस्थित शहरी जीवन। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। लोथल नामक स्थान पर निम्न उक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? किसका जहाजी माल घाट था? सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, मिस्र की फारसी। आपको बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यह दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, सिंधु घाटी। अगला प्रश्न, देवी माता का बताना। देवी माता की पूजा संबंधित थी, किससे संबंधित थी? आर्य सभ्यता, भूमध्य सागरीय सभ्यता, सिंधु घाटी या उत्तर वैदिक? तो देवी माता की थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे, किससे बनाते थे? पक्के ईंटों से बनाते थे। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ा भवन कौन सा है आपको बताना है। तो वह है धान्यागार, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? नगर सभ्यता, कृषक सभ्यता, मध्य पाषाण सभ्यता या पुरापाषाण सभ्यता? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो यह हो जाएगा दोस्त नगर सभ्यता, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? आपको बताना है। तो सभी को पता है लोथल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? आपको बताना है। तो हड़प्पा की खोजकर्ता दयाराम साहनी थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया था? हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप में किया गया था टेराकोटा, कांसा, तांबा, लोहा। इसका करेक्ट आंसर होगा टेराकोटा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? चार्ल्स मैसन, कानिंघम, एम व्हीलर या पी एस वत्स? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा पी एस वत्स से संबंधित नहीं हैं। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या लौह युग? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कांस्य युग। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे?
मुद्राएं, कांसे के औजार या कपास या जौ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कपास में। अगला प्रश्न, हड़प्पा के निवासी थे ग्रामीण, शहरी या यायावर। यायावर का मतलब होता है खाना बदोश या जनजातीय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्त शहरी थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों की मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार की कृषि। तो जो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों का था वह था कृषि। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? आपको बताना है। तो हड़प्पा जो है वह है रावी नदी के किनारे स्थित। सिंधु में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ था? सिंधु में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ था? दुष्ट आत्माओं का शहर, पशुपत का आहार, शिव की भूमि या मृतकों का टीला। तो सभी को पता है ऑप्शन नंबर डी, मृतकों का टीला। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित था? आपको बताना है लारकाना कि मोंटगोमरी कि सिंधु कि उधमपुर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लारकाना। किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई? हड़प्पा समय के में एक रथ की प्रतिमा प्राप्त हुई। तो आपको बताना है लोथल, बनावली या दैमाबाद या कालीबंगा। तो दैमाबाद हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? कि आपको बताना मृद भांड जिसे पोटरी कहते हैं, आभूषण की बढ़ईगिरी की लोहार। इसका करेक्ट आंसर होगा लोहार। निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर तीन विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? प्राचीन भारतीय नगर तीन विद्वान संत कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था। काशी, मिथिला, उज्जैनी या पाटलिपुत्र। तो कहाँ था? ऑप्शन नंबर बी, मिथिला। भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उपनिषद मुंडको उपनिषद में से लिया गया है। वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता या शक्ति। तो वेद का अर्थ है ज्ञान। वेदों को माना जाता है, क्या माना जाता है आपको बताना है? स्मृति, श्रुति, ज्ञान या शिक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा श्रुति। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? श्रमिक गतिहीनता, श्रम की गरिमा को मान्यता देना या आर्थिक उत्थान या व्यावसायिक श्रम विभाजन। इसका करेक्ट आंसर होगा व्यावसायिक श्रम विभाजन। जो जैसा कार्य करता था उसको उसी वर्ण के श्रेणी में रख दिया गया। जैसे जो लोहा बनाता था उसे लोहार कर दिया गया, जो सोना बनाता था, सोना का काम करता था, उसे सुनार कर दिया गया। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का उपयोग पहले किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉपर, तांबा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यजमान, श्रमण या अथर्वाण या श्रेष्ठिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा श्रेष्ठिन। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो जो भारतीय संगीत का उद्गम होता है मेरे भाई वह इन चारों में आपको बता दूं सामवेद में है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो जौ, गेहूँ, चावल था, लेकिन तंबाकू नहीं था। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न में से कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वह संस्कृत बोलने वाले थे, वह घुड़सवारी किया करते थे, वह कई झुंडों में भारतवर्ष पहुँचे, वह मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो ऐसा नहीं, आर्य लोग मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये जो है वो बिल्कुल गलत है। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? बलि या विद्ध या वर्मन या कर। तो इसका करेक्ट आंसर होता है बलि। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? आपको बताना है जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दाल या सब्जी और फल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दूध और इसके उत्पाद। इसके उत्पाद मतलब दूध के साथ साथ जो बनाया जाता था
व्यंजन, उसके उत्पाद। आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया। वह अधिक लंबे और बलवान थे। वह एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे। उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों को प्रयोग किया। तो आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु को आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। कि पहले गृहस्थ तब ब्रह्मचर्य फिर वानप्रस्थ तब संन्यास। कि ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ की गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पहले ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, फिर उसके बाद वानप्रस्थ, फिर संन्यास। इसका करेक्ट आंसर ये सही हो जाएगा। भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते ये बता चुका हूँ मैं, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर, प्रतिभा पर। तो इसका करेक्ट आंसर व्यवसाय पर होगा। जो जैसा कार्य करता था वैसे उसी कास्ट उसी जात में रख दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में था? राई, गेहूँ, जौ या जई। तो सबसे पहले जो मनुष्य द्वारा प्रयोग किया गया वह जौ किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? आपको बताना है ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी। संयुक्त परिवार, कृषि, वर्ण व्यवस्था की विवाह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वर्ण व्यवस्था की जानकारी नहीं थी। और अगला प्रश्न है, जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया? वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया? तो वह पाया गया छत्तीसगढ़ में। यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? यज्ञ सूत्र जो है वह है ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार कहें या मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा समिति, ऑप्शन नंबर ये। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? आपको बताना है खरोष्टी, अज्ञात या ब्राह्मी या तमिल। तो सिंधु घाटी में लिपि का पता नहीं था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो संगीत का अगर देखेंगे तो सामवेद में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है, क्या होता है आपको बताना है। ज्ञान, प्रज्ञता या बुद्धिमत्ता कहते हैं, या पास बैठना या सरस्वर पाठ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पास बैठना। सिंधु घाटी सभ्यता का गोदी बड़ा लोथल कहाँ स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का जो गोदी बाड़ा दोस्तों लोथल वह कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम जो बस्ती है वह सप्त सिंधु में है। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन या बढ़ईगिरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा कृषि। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत में मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा? आपको बताना है किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पाकिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध है? चट्टान कटौती या बंदरगाह या कपास की खेती या मिट्टी के पात्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी के पात्र के लिए। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? सभी को पता, जय संहिता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? करेक्ट आंसर सामवेद होगा। जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत के आर्यीकरण किया वह क्या थे? आपको बताना इसका करेक्ट आंसर। तो वह थे अगस्त्य, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में
है आपको बताना है। लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर या हड़प्पा, तो करेक्ट आंसर होगा हड़प्पा। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया या मिस्री इसे कहते हैं दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, तो सिंधु घाटी सभ्यता। विषम शब्द ज्ञात कीजिए, आपको बताना है। तो सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, ये तीनों वेद के पार्ट हैं, लेकिन विष्णु महापुराण विषम है। विशाल स्नानगार कहाँ मिला? तो विशाल स्नानगार मिला मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपत की पूजा करते थे। निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोज करता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के खोज करता है दयाराम साहनी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उपनिषद क्या है? सभी को पता है, उपनिषद हिंदू दर्शन का स्रोत है। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? ऋग्वेद, यजुर, साम, अथर्व, तो इसका करेक्ट आंसर होगा यजुर्वेद। निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद। सिंधु घाटी सभ्यता में बड़ा स्नानगार या बृहत स्नानगार या विशाल स्नानगार निम्नलिखित में से किस नगर में पाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? आपको बताना है। तो वह था जल संरक्षण के लिए। धौलावीर जो प्रसिद्ध था जल संरक्षण के लिए। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन हैं? तो ऋग्वेद में जो सबसे प्रमुख हैं वो हैं इंद्र भगवान। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया? तो महापरिवार गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में लिया। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई क्या हैं? कृषि नगरी, धार्मिक नगरी या व्यवहारिक नगरी या व्यापारिक नगरी, सॉरी दोस्तों, या तटीय नगरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा व्यापारिक नगरी। वैदिक काल में 8 प्रकार का विवाह प्रचलित था, इनमें से कौन प्रेम विवाह था? आपको बताना है। इसे कहते हैं गंधर्व विवाह। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो लोथल जो था वह दोस्तों बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। निम्नलिखित में से कौन सा वेद त्रयी के भाग नहीं है? वेद त्रयी का भाग नहीं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो करेक्ट आंसर होगा अथर्ववेद। हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? आपको बताना किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पाई स्थल मांडा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब, सतलज, रावी, सिंधु, तो इसका करेक्ट आंसर होगा चेनाब। किस नदी के निकट किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यता सबसे अधिक स्थित है? आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सरस्वती। इनका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और अगर इस वीडियो में 2000 व्यू और प्लस 500 लाइक आएंगे तो फिर इसी तरह वीडियो आएगी, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद इस वीडियो को बनाया जाता है। प्लस आप लोग बोले हैं तो आप लोगों की डिमांड पर वीडियो लाया जाता है, तो प्लीज़ वीडियो को इग्नोर मत करिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताना क्लास आपको कैसी लगी। निम्नलिखित में से किसे हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लोथल। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित था? तो वह है 9वां मंडल। भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो वह है मालवा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हाल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बनवाली। निम्नलिखित में से वह शासक कौन सा था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अजातशत्रु। किस विवाह को
मृदभांड पाटरी भारत के द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा उत्तरी काले पालिश युक्त बर्तन से। राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायी ने किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जैन धर्म के अनुयायियों ने। जैनियों का पहले तीर्थंकर कौन थे? तो पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक जो है दोस्तों वह किसका है? वह है बौद्धों का। महावीर के माता का नाम क्या था? तो महावीर के माता का नाम था तिरसला। निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? सही दृष्टि, सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण। तो सही दृष्टि उनका त्रिरत्न में नहीं आता है। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों ही निम्नलिखित में से किस में विश्वास नहीं करते हैं? आपको बताना है यज्ञ में, जाति व्यवस्था में, कर्मकांड में कि मुक्ति में। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। तो वह होगा जाति व्यवस्था में। भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे? तो भगवान बुद्ध ने जो प्राण त्यागे वो कुशीनगर में। अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? तो वह है दयालु बुद्ध से। बौद्ध के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो वह माना जाता है मैत्रेय को। तमिल भाषा के शिल्पदिकाराम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हिंदू धर्म से। निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो वह है चैत्य। निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? आपको बताना है। तो वह होगा पाणिनि। विद मतलब विद्या दोस्तों। बुद्ध का निर्वाण स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? तो वह था कुशीनगर। नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था। विशेषता किसका था? वह था जैन धर्म में। मानव के दुखों को अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? तो वे थे शाक्य गणराज्य के। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बौद्ध के जीवन के किस घटना के साथ? जन्म, प्रबोध, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण। तो जन्म। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे कौन कौन से? आपको बताना है। स्त्रियां एवं शूद्र। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बौद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बौद्ध थे शाक्य वंश से संबंधित। बुद्ध का अर्थ क्या था? तो बुद्ध का अर्थ था ज्ञान प्राप्त होना। बुद्ध का प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? तो उनका जो हुआ सबसे पहला प्रबोध का मतलब ज्ञान सबसे पहला जो प्राप्त हुआ वह बोध गया में। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा उपगुप्त। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? आपको बताना है। तो वह है पाली में। निम्न में से कौन सा एक भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ कौन सा है? तो वह है दोस्तों वामसाथ पाक्शिनी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है लुम्बिनी। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई? तो वह की गई थी दोस्तों जो की गई है वह पाली भाषा में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया? आपको बताना है। तो धर्म संदेश मतलब प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। आजीवक संप्रदाय एक संप्रदाय था, यह बताना है बुद्ध के समसामयिक क्या बौद्ध से अलग हुई एक शाखा, या चरवाक द्वारा स्थापित संप्रदाय, या शंकराचार्य द्वारा स्थापित
संप्रदाय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बुद्ध के समसामयिक। अलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई कहाँ पे हुई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा झेलम नदी पर। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? आपको बताना है। तो वह था दोस्तों अरस्तु। उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिसमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते थे? आपको बताना है। तो उसे कहते हैं चैत्य। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य के पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया? आपको बताना है। तो वह चला गया सेल्यूकस निकेटर के अधीन। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आपको बताना है। तो इसे कहते हैं अंग। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर ए है बुद्ध धर्म। बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियाँ किसमें संकलित हैं? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा जातक की कथाएं में। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन थे? तो वे थे बिंबिसार। बुद्ध ने प्रथम प्रवचन को कहा जाता था? तो धम्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। ये थोड़ा गलत लिखा है, धर्म चक्र परिवर्तन होता है, धर्म चक्र परिवर्तन। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजगृह। और मिलिंदपनो क्या है? आपको बताना है मिलिंदपनो क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा बौद्ध धर्म। बुद्ध धर्म और संघ मिलकर क्या कहलाते थे? बुद्ध धर्म और संघ मिलकर जो कहलाते थे वो त्रिरत्न कहलाते थे। महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जमाली। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दिगंबर। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला बौद्ध भिक्षु कौन था? इसका करेक्ट आंसर होगा पद्म संभव। वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात थे? तो ये था करेक्ट आंसर जेना के नाम से। भारतीय इतिहास में निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो वह बुद्ध के युग में एक विशिष्ट पहचान रखते थे। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया? तो वह किया गया था, आपको बताना है, अशोक मौर्य के रूमीन देई स्तंभ के द्वारा अंकित किया गया। जैन तथा बौद्ध धर्मों के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 आश्रम की मान्यता प्राप्त हुई थी। न्याय सूत्र किसने लिखी? तो न्याय सूत्र गौतम ने लिखी थी। भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वे दोस्तों हैं महावीर स्वामी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा काल कहलाता था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा काल कहलाता था? तो ये होगा धार्मिक उत्तेजना काल। अगला प्रश्न, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। तो करेक्ट आंसर मगध। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या क्या इंगित हैं? आपको बताना है। तो यह होगा सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। अगला, उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों के राज्य संघ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वज्जी। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोरस। दोस्तों ये थे टॉप 150 प्रश्न। अगले वीडियो में फिर से 100 प्रश्न बचे हैं। अगले वीडियो में मैं 151 से फिर से आपका रिवीजन करवा दूंगा और 151 से 250 तक हैं 100 फिर से करवा दूंगा। दोस्तों अभी जस्ट ड्यूटी जा रहा हूं। प्लीज़ अगर आपको ये मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करें, अपने मित्र तक जरूर शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें कि क्लास आपको कैसी लगी। तो मिलेंगे एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।